सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गान्धी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कर्मवाच्य इति विषयं धीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कर्मवाच्ये अध्ययनस्य द्वितीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः कर्मवाच्य को लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम कर्मवाच्य का परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तीसरा, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखें तो कर्तृवाच्य में है अहम शिक्षाम लभे। अहम शिक्षाम लभे। तो कर्मवाच्य में इसे जब परिवर्तन करेंगे तो मया शिक्षा लभते। अब ये अहम शिक्षाम लभे का हिंदी अर्थ होता है जो मैं शिक्षा को प्राप्त करता हूं। और जब इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है तो अहम से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में मया होता है। और कर्तृवाच्य था इसलिए कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा है तो शिक्षा शब्द से शिक्षाम बना है। और जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति तो शिक्षा शब्द बनेगा। और लभ्यते में ये आत्मने पद की क्रियाएं हैं। तो मया शिक्षा लभ्यते यानी मेरे द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है। अहम शिक्षाम लभे यानी मैं शिक्षा को प्राप्त करता हूं।
और मया शिक्षा लभ्यते, मेरे द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है। दूसरा है जो सह पुस्तकम पठति, इसका अर्थ होता है वह पुस्तक पढ़ता है। और जब इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो सह से बनेगा तेन, और पुस्तकम शब्द प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम ही बनता है, और पठति से आत्मनेपद में पठ्यते बनेगा, सिर्फ ते जोड़ देना है। य और ते जोड़ करके आत्मनेपद की क्रियाएं बना देना है। तो तेना पुस्तकम पठ्यते, सह पुस्तकम पठति यानी वह पुस्तक पढ़ता है, और तेन पुस्तकम पठ्यते यानी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तीसरा है जो स ईश्वरम स्मरति, वह ईश्वर को स्मरण करता है, वह भगवान को याद करता है। जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तेन ईश्वरः स्मर्यते, तेन ईश्वरः स्मर्यते यानी उसके द्वारा ईश्वर को याद किया जाता है। चौथा हम देखें तो छात्रा प्रश्नम पृच्छन्ति, छात्रा प्रश्नम पृच्छन्ति यानी छात्रें प्रश्न पूछते हैं, छात्रें प्रश्न पूछते हैं। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो चूंकि छात्रा शब्द जो हैं ये बहुवचन शब्द हैं, तो अब कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो ये कर्मवाच्य में करण कारक तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही होगा। तो वहां था प्रथमा विभक्ति में छात्रा, और यहां करण कारक तृतीय विभक्ति का बहुवचन में छात्र शब्द बनता है। और यहां था प्रश्नम, चूंकि यहां पर में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त है, और जब कर्मवाच्य बनेगा तो कर्म जो प्रश्न शब्द हैं वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। तो प्रश्न पूछते हैं, पृच्छते, छात्रे प्रश्न पृच्छते यानी छात्राओं के द्वारा अर्थात छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगला उदाहरण में देखें तो है गायकः गीतानि गायति, गायकः गीतानि गायति यानी गायक गाना गाते हैं, अर्थात गायक गाना गाता है। और जब हम इसे कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो गायक शब्द से गायकेन बनेगा, गीतानि शब्द प्रथमा में ही रहेगा, और गीयन्ते यानी गायक के द्वारा गाना गाया जाता है। उसके बाद आगे देखें तो है शिशु दुग्धम पिबति, शिशु दूध पीता है।
और जब हम इसे बहुवचन में, जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो शिशुना दुग्धम पीयते, यानी शिशु के द्वारा, यानी बच्चा के द्वारा दूध पिया जाता है। उसके बाद है जो सह सत्यम वदति, वह सत्य बोलता है। जब इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तेन सत्यम उद्यते। उसके बाद अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं पुस्तक को देखता हूं। मया पुस्तकम दृश्यते, यानी मेरे द्वारा पुस्तक देखा जाता है। तीसरा है जो माता ओदनम पचती, तो मात्रा ओदनम पच्यते। फिर आगे हैं जो वयम युद्ध कुर्मः, यानी हम लोग युद्ध करते हैं, तो अस्माभिः युद्धम क्रियते, यानी हम लोगों के द्वारा युद्ध किया जाता है। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में कर्मवाच्य के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।